मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। पश्चिम और दक्षिण हवाओं की वजह से पारा गिर गया है। नौगांव में 6.3 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया है रात का। अगर भोपाल की बात करें तो यहां पे भी 12 डिग्री तापमान जो है वो रात का रिकॉर्ड किया गया और अगले एक हफ्ते में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग ने यहां पे जताए हैं। तो पश्चिम और दक्षिण हवाओं की वजह से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है मध्य प्रदेश में। आपको बता दें, नौगांव में 6.3 डिग्री सेल्सियस तो भोपाल में 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो रात का रिकॉर्ड किया गया। अगले एक हफ्ते में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। तो बता दें कि लगातार ठंड का जो सितम है वो बढ़ता ही जा रहा है मध्य प्रदेश में। अगर भोपाल की बात करें तो यहां पे राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान जो है वो 12 डिग्री तक अभी फिलहाल पहुंचा हुआ है। वहीं नौगांव की बात करें तो यहां पे भी पारा 6.3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार जाहिर किए हैं। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पे भी रात का जो तापमान है वो 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सामान्य से 1 डिग्री कम रहा तापमान रात का। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं की वजह से ठंडक बढ़ गई है। दिन का तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। 5 दिसंबर से अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग ने जाहिर किए हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार मौसम में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात ग्वालियर की करें तो यहां पे भी सामान्य से 1 डिग्री तापमान जो है वो कम रहा कल का। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट हुई है। वहीं दिन के तापमान की अगर बात करें तो 26.3 रिकॉर्ड किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो संवाददाता विवेक और नासिर भोपाल और ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। अगर बात करें तो मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है विवेक आगे के लिए? मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और जिसकी शुरुआत जो है अभी हम देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में तो न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट आई ही है, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में हम देखें तो न्यूनतम तापमान जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है। हम यदि बात करें नौगांव की तो 6 डिग्री इसी के आसपास जो है वहाँ का न्यूनतम तापमान है। इसी तरह पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है वहाँ का भी तापमान जो है काफ़ी नीचे है। बैतूल है, जबलपुर है, मंडला, बालाघाट और इसके अलावा हम यदि बात करें तो ग्वालियर चंबल का इलाका जो है और ये बुंदेलखंड का इलाका काफ़ी इस समय जो है ठंड की चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका एक बड़ा कारण जो है वो उत्तर भारत की तरफ से जो सर्द हवाएं आ रही है उसके कारण ये जो है ठंड मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। मैदानी हिस्सों में ठंड तेज़ी से बढ़ रही है। राजधानी भोपाल में भी जो है भले ही दिन के तापमान में थोड़ा इजाफा हो गया हो, लेकिन रात के जो तापमान में लगातार जो है गिरावट हो रही है। इसका एक बड़ा कारण जो है ये सर्द हवाएँ हैं और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें और जो है वृद्धि होगी और प्रदेश के कई मैदानी हिस्सों में जो है तापमान और नीचे गिरेगा। तो ये एक तरह से संकेत भी है उन लोगों के लिए भी जो बीमार रहते हैं, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है, उनको भी ठंड में बचाव की जो है डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। दूसरी तरफ स्कूलों के भी जो टाइमिंग है, कई जिलों में कलेक्टरों ने ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग जो है बच्चों की वो भी बदल दी और सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर जो है 7 बजे के पहले जो है बच्चों को नहीं बुलाया जाए। भोपाल में ही राजधानी भोपाल में 8:30 बजे के बाद स्कूल जो है खुलने के निर्देश दिए गए। तो ये सरकार ने पहले से ही प्रशासन ने पहले से ही जो है ठंड को लेकर निर्देश दे दिए हैं, कई सारे आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन लोगों को ठंड से बचाव के लिए। हमारे साथ ग्वालियर से नासिर भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, अगर हम बात करें ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों की तो क्या अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में जो लगातार जो ठंड पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी को कपकपा दिया है और जिस तरह के जो इंतजाम करना चाहिए नगर निगम को, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी है, नगर निगम को अलाव जलाना चाहिए, ऐसे कुछ इंतजाम नजर नहीं आ रहे। लेकिन हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये है कि ये जो ठंड का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, लेकिन 5 दिसंबर के बाद और भी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। और वहीं जो जयरोग अस्पताल की अगर ओपीडी की बात करें तो वहां पर जो कोल्ड स्ट्रोक के जो मामले हैं बहुत तेजी से आने लगे हैं। डॉक्टर्स भी
ये चेतावनी दे रहे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं कि वो सुबह के वक्त वॉक करने के लिए ना जाए और बचने की कोशिश करें, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि उत्तर मध्य की जो हवाएं चल रही है, उत्तरी हवाएं चल रही है, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही है, और जिसके चलते ग्वालियर चंबल संभाग में जो पारा है बहुत ज्यादा लुढ़क गया है, यानी कि 8 डिग्री टेम्परेचर आ गया, लेकिन दिन का जो पारा है वो 26 तक है। लेकिन जैसे ही शाम होती है उसके बाद ही सूरज ढलता है, उसके बाद ही ठंड अपना कहर है वो ग्वालियर चंबल संभाग में दिखाने लगती है। और आपको जैसा कि पता ही है कि जो ग्वालियर चंबल अंचल का जो टेम्परेचर है लगभग पीक आवर्स में दिसंबर तक में 2 डिग्री 3 डिग्री तक आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है। लेकिन जिस तरह के जो इंतजाम नगर निगम को अभी से करना चाहिए वो नहीं किए, क्योंकि नगर निगम जो चौक चौराहे होते हैं वहां पर अलाव जला देती है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं या कोई बाहरी लोग आते हैं तो वो आग का सहारा ले सके। ग्वालियर में जो है वो लगातार ठंड का सितम बढ़ रहा है, 5 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ेगी, तो नगर निगम को कुछ इंतजाम करना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।